असहनीय, अस्वीकार्य तथा अत्यंत दुख का विषय है। ऐसे महान आत्मा को भूल जाना तो बहुत ही असंभव है। उनके बारे में हम सुन रहे हैं, मेरे मन में ये एक बात और वो पहले ही कही जा चुकी, तो मैं सोचता रहा मैं क्या करूँगा। तो इतना अच्छा लग रहा था सुनते कि उनके वो गुण जो है वो तो कर्म में है, वो तो सारे वातावरण में है। तो वो इतना कुछ देकर गई है, इतना कुछ फैलाकर गई है, इतना असीम देकर गई है कि वो खत्म नहीं हो सकता। अगर हम उसमें से कुछ थोड़ा सा देंगे तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। उनकी रूहानियत, उनके चेहरे, उनके व्यक्तित्व, उनके चरित्र में बहुत दूर से झलकती थी, बहुत दूर से झलकती थी। मैं यहाँ 2013 में ट्रांसफर होकर आया, सेंटर से तथा दिल्ली से संपर्क में था। दिल्ली को अक्सर सांस की दिक्कत रहती थी और सांस को तो उन्होंने ना ऐसे 40 साल से कंट्रोल किया हुआ था, जैसे मैं ये कहूँ ना तो देखता था, क्लोज से देखता था, ना दूसरे पेशेंट से देखता था। उनकी रूहानियत ने ही सांस को ठीक कर रखा था। इतनी पावर थी उनके पास। और मैं करता था, उनको बड़ा सांस चढ़ा होता था। मेरे को सेंटर से फोन आता था, आई कहने का कि दीदी थोड़े बीमार है। मैं कहता सबसे पहले तो सांस की पता ही होता था कि सांस आज ज़्यादा हुआ होगा, तो दीदी के हाथ में इनहेलर होता और वो छुपा सा होता था, पता नहीं होता था उनके हाथ में कहाँ है। और वो बात करते करते इस तरीके से इनहेलर करती थी, मोमेंटरली, और किसी बात को डिस्टर्ब नहीं होने देती थी। और अभी मैं देखा बात करते करते सांस चढ़ा हुआ था और वो इतना अच्छा इनहेलर, I have never seen any patient taking this kind of inhalation. मैं यहाँ गारंटी से कहता हूँ कि ये डॉक्टर क्या हमें बहुत पेशेंट्स को ट्रेन करने का चाहा कि वो अच्छे तरीके से इनहेलेशन दें। वी couldn't, हम कामयाब उतने नहीं हुए जितने मैं दीदी को देखे कि उनको ऐसी कहाँ से ली और इतनी मोमेंटरी वो लेते थे ना, और सांस एकदम से सेटल हो जाता। तो सांस की तो बात, जब मैं उनसे सांस की बात करता था वो कहते भाई जी ठीक है ठीक है ठीक है। और जब भी मैं वहाँ जाता था, दिल्ली कितनी भी गंभीर स्थिति में होती थी, वो बड़े छोटे से लफ्जों में कहते थे भाई जी मैं ठीक, सांस आ नहीं रहा मगर वो कहते भाई जी मैं ठीक। उनके चेहरे पे मुस्कान, तो मैं देखी, मैंने कहा नहीं ये दवाई तो लेंगे भाई जी, मेरे को थोड़ी दवाई करना, मेरे को ये गोली लेना, मेरे को पता है जो आप ये गोली दोगे मैं ठीक हो जाऊँ। तो मेरे को भी थोड़ा हौसला आ जाता था कि थोड़ी दवाई होने की ठीक भी हो जाएगी, तो मैं थोड़ी ही देखता था। और फिर मेरे को देखा भाई जी मैं ठीक हो। और एक के बाद थोड़ा ऐसा ज़्यादा उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो मेरे यहाँ गिरी हुई हैं। सांस की बात की, सांस को दोनों कंट्रोल कर रखा था, उसके बाद उनके बैक को, फिर उनकी शायद का उससे बड़ी तंगी में रही, फिर उसके बाद वो ठीक हुई, उसके बाद वो पथरी की शिकायत, गॉलब्लैडर में स्टोन की शिकायत, फिर पैंक्रियाज की शिकायत। सीरियस हालात में भी दीदी ने कभी अपने चेहरे शीतल नहीं आने, तो उनको ठंडा सर करके भाई जी अभी वो बता रहे थे कि एक चीज़ जो मैंने भी उनसे सीखी, अभी उन्होंने बताया, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हर गंभीर परिस्थिति में, हर दिक्कत में, कितनी ही बड़ी दिक्कत हो, उसको इतना हल्का कर देती थी। अपने लिए तो
सराउंडिंग के लिए भी कर देती थी, जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसको भी हल्का कर देती थी कि भाई जी आप वही ना करो, मैं ठीक हो। तो इसलिए वो जो उनकी मेन जो बात है, जो मैंने मेरे को उन्होंने स्पेशली प्रेरित किया है और मैंने उसको अपने साथ जोड़ा हो कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी गंभीर हो जाए, अगर आपका मन साफ है, अगर आपका मन ठीक है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, उसमें सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। और वो जो अभी वो बता रहे थे बात, वो मेरे मन में भी थी कि वो जितनी सॉफ्ट थी, जितनी कॉमन थी, वो हर एक के लिए ज्ञान की, करुणा की, एक्सट्रीम की करुणा थी। मेरे को कौन किया करती थी कि डॉक्टर साहब उसको आपने सारा कुछ प्रोवाइड कराना है, वो बहुत ऐसा ऑपरेशन था। हालांकि रोटी की तरफ से रिकमेंडेशन बस आती थी कभी भी, तो मैं ट्राई करता था कि मैं मैक्सिमम उसका करूँ, मन से करूँ, सभी का ट्राई करता था। और स्पेशल क्योंकि मेरा उनसे सगे था, मेरा उनका बहन का सगे जो है वो हमेशा आज तक और हमेशा जुड़ा रहेगा। तो करुणा और दृढ़ता, जो उन्होंने बोल दिया, जो उन्होंने सोच लिया, करके दिखा। हमें कई बार लगता था कि इन्होंने ऐसी क्या कर दी थी, मगर वो करती थी और वो हो भी जाता था। और कई बार हम भी इनसे जाते थे, अपनी जो प्रॉब्लम आती थी तो मैं दीदी से सलाह लिया करता था, तो हमेशा उन्होंने कहा आप चिंता नहीं करनी भाई, आप ठीक हैं। तो ये जो मेन उनका जो क्रक्स है, जो उनकी लाइफ का जो क्रक्स है, उन्होंने सारे कार्य किए, उन्होंने हर फील्ड में कार्य किए, हर जगह उनकी कार्य की। आज भी जितनी उनकी कार्य उनके होती थी, आप जो कार्य है कहीं गुना उनसे जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने उनको बेसिकली एक स्थान परिवर्तन किया है, बड़ा स्थान परिवर्तन, एक बड़ी तब्दीली की है, क्योंकि उनकी आवश्यकता अब किसी कुछ वहाँ कार्य में बाबा लेंगे, मेरे को पक्का विश्वास है। और यही मैं कहता हूँ, ऐसी हमारी सभी थोड़ी तथा करुणा से इस आत्मा को शत नमन करता हूँ, शत नमन करता हूँ, शत नमन करता हूँ। ओम शांति। जो एक डॉक्टर जानता है वहाँ हर एक कोई नहीं समझता है, और अगर डॉक्टर के रूप में जैसा उनकी इतनी उच्च अवस्था को सर्टिफाई कर रहे हैं, तो इसी से हम समझ सकते हैं हमारे आदरणीय सरोज जी कितने महान तपस्वी थे। अब मैं अनुरोध कर रही हूँ पंजाब सोने चर्च आदरणीय उद्धा देवी जी से कि आप आदरणीय सरोज देवी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आदरणीय उद्धा देवी जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी शांति की सभा में उपस्थित हुए हैं। हम सुन रहे थे सभी चर्चा भी ऐसी ही हमें याद है हम लगभग जैसे साथ चलिए स्मारक थे, वो कुछ समय पहले उसमें बात हुई, लेकिन ये देखा मैंने उनके जीवन से कि जहाँ पे पंजाब हिंदुओं में बहुत आलोचनाएं, बहुत नेगेटिविटी थी विद्यालय थी, और जब उन्हें ये परिचय मिला सूरजन को भी परिचय हुआ, तो छोटी सी उम्र में उन्होंने ईश्वर के कर्तव्य को पहचाना, समझा और जीवन का फैसला कर लिया कि ऐसा जीवन मुझे जीना है। मुझे याद है कि चाहे दुनिया की तरफ से, समाज की तरफ से आलोचना हुई, काफी परिस्थितियाँ भी आई, लेकिन वह दृढ़ विश्वास था, दृढ़ निश्चय था कि अब ईश्वरीय कर्तव्य चल रहा है, मुझे पीछे नहीं रहना। तो सच में अपने इरादों में बहुत मजबूत
अटल निश्चय, अटूट विश्वास, इस बाबा के धर्म के प्रति अथाह स्नेह था। और जब तक भी कभी मिलना हुआ कि कभी मेरे साथ जीवन में थी, तो बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से उस बहन ने अपना सेवा का पाठ कराया जाए। और अभी भी मिलना जुलना होता रहता था। कुछ दिन पहले उसका फोन किया है सुबह सुबह, मैंने मिलना है आपसे, मैं आना चाहती हूँ, मैं थोड़ा और फिर उसके बाद मुलाकात नहीं हो सकती। लेकिन ऐसी आत्मा जो अपने जीवन को सार्थक करने के लिए उन्होंने अपने ईश्वरीय जीवन को ईश्वरीय कर्तव्यों की सेवा में बहुत अच्छे से निभाया। और जैसा कि चर्चा सुन रहे थे कि वे आत्मा अपने लिए हम सब के लिए कुछ कर्म चीज होती गए हैं। धीरे धीरे जाना तो सभी को है, यात्रा ही ऐसी है। तो ऐसा ही कर्तव्य करे, ऐसी ही सेवा की भावना हम पाले कि जो हम अपने जीवन को सार्थक कर सके और जीवन में हम सेवा का, अपना जीवन का काम अच्छे से निभा सकें। उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया। आज हम याद कर रहे हैं, हमारी शुभकामना यही है कि भले इस शरीर में किसी को ये स्वास्थ्य की तकलीफ थी, परंतु अभी वे ऐसे स्थान पे जाएंगे जहाँ उन्हें रोगी शरीर मिले और वे आत्मा भविष्य में भी अनेक आत्माओं का जीवन दर्शन करने का वो मौका देंगे। ऐसे आत्मा के प्रति हमारी शुभकामनाएं हैं कि उन्हें अच्छा घर संसार, अच्छा परिवार, स्वस्थ जीवन मिले, हम सेवा कर सकें। ऐसी महान आत्मा के लिए जो अपने आप में अटूट निष्ठा वाली आत्मा थी, ऐसी आत्मा के लिए दुनिया के सारे परिवार की ओर से नमन है और शुभकामना है। और उनके प्रति श्रद्धा की समर्पण कर रहे हैं। ओम शांति। उपस्थित है, ऐसी विशेष आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा श्री की दिल तक ऋषि, परम श्रद्धेय, परम पूज्य, परम आदरणीय सरोज दीदी जी को मैं अपनी ओर से और पंजाब जोन के मीडिया प्रभाग की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। सरोज दीदी जी के साथ मेरा बहुत लंबा सफर रहा। लगभग 54 वर्ष हम उनके संपर्क संबंध में रहे। जैसे ही सरोज दीदी जी अमृतसर से चंडीगढ़ में आए, उस समय मैं चंडीगढ़ में था, तो तब से उनका हमारा पहला चंडीगढ़ की ओर से एक सेवा केंद्र स्थापित किया गया था। उसका शायद उत्तर जी को भी याद होगा, प्रेम जी को भी याद होगा, वो कार्यक्रम में बोला गया और सबसे पहले ऑफर सरोज दीदी जी को वहाँ की। सरोज दीदी जी वहाँ पर थे और वहाँ का अनुभव बहुत ही वंडरफुल था। कराली मोहल्ला के अंदर और उसमें जो स्थान सेवा केंद्र के लिए मिला था फर्स्ट फ्लोर पर,
की विशेषता थी, केवल एक दरवाजा जो एंट्रेंस वाला था वो लकड़ी का गेट था, अंदर 4 कमरे थे, जैसे कि ट्रेन के होते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और उसके साथ किचन है। तो किसी का भी दरवाजा कोई दया उसमें नहीं, केवल उसके अंदर पर्दे लगे हुए थे और हम वहाँ पर ही निवास करते थे। एक में पहले ऑफिस जिसमें हमारा, उसके बाद नेक्स्ट बहनों का, उसके बाद एक और बड़ा क्लासरूम और उसके साथ में है किचन का, इवन टॉयलेट तक में भी कोई दरवाजा नहीं था, केवल पर्दे ही लगे हुए थे। परंतु सेवाएं वहाँ से बहुत अच्छी हुई, उसके आसपास की हुई। तो वो समय था 1972 से लेकर के 1975 तक, 3-4 वर्ष हम सब ने वहाँ पर मिलकर के उस सारे एरिया की सेवाएं की। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस समय जैसे अरुण भाई ने बता रहे थे कि सेवाओं का जो स्कोप था वो बहुत कम था, केवल प्रदर्शनी का एक साधन था, दूसरा साधन एक और मिला। प्रदर्शनी के टाइम तो सारा पंजाब के मुख्य भाई बहने पहुँचते थे, दूसरा साधन था पब्लिक प्रोग्राम करने। उस पब्लिक प्रोग्राम की भी विशेषता होती थी, उसमें एक ड्रामा का पार्ट होता था और वो था राम राज्य। उस राम राज्य के अंदर कौन एक्टर होते थे? वो हमारी सरोज दीदी, मोहिनी बहन, जो कि आजकल श्री गंगानगर की इंचार्ज हैं, या शक्ति बहन जी हमारे बीच में बैठे हैं। इस तरह से ये टीचर्स बहने ही वो ड्रामा का पार्ट प्ले करते थे और सरोज दीदी जी वो हमारे बीच में एक वैज्ञानिक के रूप में वहाँ पर पार्ट प्ले करते थे। बहुत सुंदर लगता था। जहाँ पर वो मैं काका की बात बता रहा था, वो एक ऐसा पारिवारिक संबंध था, जैसे लौकिक भाई और बहन रहते हैं, वो इस तरह का वहाँ पर स्थितियाँ। उससे पहले जब सरोज दीदी जी ज्ञान में आए हैं, तब वो सुनाया करते थे कि पहला जो उन्होंने सेवा की वो बटाला के अंदर, जो वहाँ पर हवेली थी, बड़ी हवेली, उसके जो ओनर थे, उनको जो शराब पीते थे, ड्रिंक करते थे, उसकी ड्रिंकिंग बंद करवाने का, और वो भी किसके द्वारा? हमारे बहुत बहुत मिस्टर मार्केश्वरी जी वहाँ पर पहुँचे और उनको तीसरी मंजिल तक शाह जी को ले जाने का कार्य सरोज दीदी जी ने किया। और उसके एहसास से जैसे वो पहुँचे, पहले वो जाना नहीं चाहते थे, तो वो नहीं करते थे, परंतु उनके अनुमति पर, उनके कहने पर गए और वो ड्रिंकिंग छोड़ी। ये उनको श्रेय सरोज दीदी जी। इसी तरह से उन्होंने अपना तन मन धन तो भले नहीं, परंतु धन दूसरों का तो जहाँ से पकड़ा है, अपना तन वो ऋषि की तरह उन्होंने समर्पित किया। एक सिंपल रह करके उनकी, भले वो यहाँ की जांच थे और बहुत पुराने, वो भी कोई ना कोई स्टेटस की डिमांड कर सकते थे, परंतु उन्होंने कभी भी अपने लिए कोई स्टेटस वो डिमांड नहीं की। अपनी साधना के अंदर भी वो सदा बिजी है। साधनों पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इकट्ठ नहीं किया, इसलिए सेवाएं भले उनके होते। अभी इस समय पर तो यहाँ की सेवा मुझे पता है, और मैं वो 25 के दिन गीता पाठशाला में स्थापित हुई है, ये सारा इतना बड़ा सेवाएं हुई है, पर उन्होंने खूबसूरती से जो भगवान आए थे उनको पहचाना। क्योंकि बचपन में सुना करते थे कि कलयुग चलकर भगवान को मिलना आसान है,
वो साधारण तन में आती। तो सभी सरोज दीदी जी ने उनको पहचाना और उनको पहचानने के लिए थर्ड आई ऑफ डिवाइन नॉलेज से जरूरत है। उसके अनुसार से उन्होंने पहचान करके ना केवल अपना जीवन बनाया बल्कि लाखों आत्माओं तक वो ईश्वरीय संदेश पहुंचाने के लिए यह वो बनी, साधन बनी। इसी तरह से आपने बहुत सा संदेश श्री बाबा का वो इस जगत के अंदर अहिंसा के लिए, सत्यता के लिए, पवित्रता जो आज के इस कलयुग के अंदर बहुत बहुत महत्वपूर्ण, पवित्रता के लिए उन्होंने अपना जी जान लगाया और अनेक आत्माओं को पवित्रता का मार्ग दर्शाया। सहनशीलता, सद्भावना और धीरज की वो ऐसे गुण, जैसा पहले हम सुन रहे थे, वो चेयरफुल भी थी और अंतर्मुखी भी थी। दोनों प्रकार की चीजें उनके अंदर थी और उस हिसाब से हर एक को अपना बनाना ये बहुत बड़ी विशेषता उनके अंदर थी। जो वायदा भगवान से करके आते हैं, सुना जाता है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो भगवान से वादा करता है कि मैं इस संसार में जाकर के आपका नाम ही जपूंगा, सबको संदेश दूंगा, परंतु जब यहाँ आता है तो वो भूल है। परंतु सरोज दीदी जी हमारे ऐसे थे जिन्होंने न केवल स्वयं उसको याद रखा बल्कि अन्य आत्माओं को भी उसका मार्ग दर्शा करके उनको भी ऐसा बनाया, वो ऐसा जीवन बनाया। तो हम सबके सब तो विजिटर्स वीजा के ऊपर आए हुए हैं। तो विजिटर वीजा जो है वो टाइम लिमिट का होता है, जिस दिन वो पूरा हो गया वो देश छोड़ना पड़ता है। हम सबके लिए भी आदेश, हम सब विजिटर्स वीजा के लिए लेकर के आए हुए हैं। जब जब वीजा की अवधि पूरी होती है तो हम सबको वापस जाना होता है, वो रिन्यूअल करानी होती है। उस रिन्यूअल के लिए वो महान विभूति वो तपस्विनी अब गई है, क्योंकि अब उनके लिए नेक्स्ट किसी और विशेष उपाधि के लिए परमात्मा पिता ने अपना स्थान वहां पर उनके लिए बनाया हुआ है। ऐसी महान आत्मा के लिए मैं दो शब्द कहना चाहूँगा। फूलों की वादियों में सरोज दीदी जी आप सुन रहे हो, फूलों की वादियों में बसेरा हुआ, तारों के आंगन में खूबसूरत सवेरा हुआ आपका। दुआ है ये हमारी आपके लिए, दुआ है ये हमारी आपके लिए, सारे जहान से भी प्यारा नसीब हो आपका, नसीब हो आपका। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उनको पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति। दीदी के प्रति शोक संदेश आए हैं। हम वास्तव में इसको शांति संदेश के लिए हर एक ने अपने दिल के श्रद्धा सुमन व्यक्त किए हैं। उनके नाम अनाउंस करती हूँ। हमारे माननीय राज्य मंत्री और पर्यटन एवं महिला बाल विकास मंत्री दादा श्री गोयल जी की ओर से भी संदेश आया है। साथ ही संसद सदस्य दादा वरुण चौधरी की ओर से भी संदेश आया है। दादा विनोद शर्मा जी पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व विधायक अम्बाला शहर और दादा कार्तिकेय शर्मा जी राज्यसभा सदस्य अम्बाला शहर लाल द्वारा
की ओर से भी संदेश प्राप्त हुआ है और भ्राता गुरप्रीत सिंह जी MC आपका भी संदेश प्राप्त हुआ है और साथ ही भ्राता अर्जुन सिंह धीमान जी प्रदेश सचिव कांग्रेस सेवा दल हरियाणा आपके भी सबके संदेश प्राप्त हुए हैं। हम सबके आभारी हैं और आज इस सभा में देवी जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं आचार्य स्वामी राजेश्वरानंद जी, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक भी हैं, आयुर्वेदा के आप MD डॉक्टर भी हैं और बहुत बहुत विशेष समाज सेवाएं करते रहते हैं। देवी जी से मिलते रहते हैं, संस्था के बहुत समीप हैं। आपसे हम अनुरोध करते हैं कि देवी जी के प्रति चंद शब्दों में श्रद्धा सुमन करके आचार्य स्वामी राजेश्वरानंद जी। ओम शांति, ओम शांति। हमारे आदरणीय दीदी सरोज बहन जी, जिनका मेरे साथ पिछले काफ़ी लंबे समय से बहुत लगाव है, आध्यात्मिक चर्चाएँ करने के लिए जब भी मुझे अवसर मिलता था तो मैं बहन जी के साथ और पूरे हमारे ब्रह्मा कुमारी परिवार के साथ आध्यात्मिक पहलुओं पर चर्चा करता था। तो उनका जीवन इतना पवित्र और कुछ था ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। उनके दो पहलू मैं बताना चाहूँगा बहुत ही कम समय में। एक तो वो आत्माएं महान होती हैं जो पूर्ण के सदैव उस प्रभु से जुड़ी रही, उस ईश्वर से जुड़ी रही, क्योंकि इस जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वो है ईश्वर की गोद में वापस चले जाना, प्रभु की गोद में वापस चले जाना। और इसका प्रमाण जो है वो बहन सरोज ने दिया, जैसे कि गीता का श्लोक है, अनंत काले मम च एव सिमरन तजन्ते कलेवरम। मतलब क्या है? कलेवरम कहते हैं शरीर को, कि जब हम अपना शरीर छोड़ते हैं, ये मानव शरीर जो 5 तत्वों का बना हुआ है, उस वक्त अगर हम उस प्रभु को याद करते हैं, उस ईश्वर को याद करते हैं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं इसमें जरा भी संन्यास नहीं है कि हम उस प्रभु की गोद में ना जाए। प्रभु कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप लिख कर रख लो कि अगर आपने अंत समय में उस प्रभु का स्मरण किया है तो आप उस गोद में गए। ऐसा ही बात श्री गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता बीज मरे सर्प जोन वर्त। जो अंत समय में धन को याद करता है, इस संसार को याद करता है, वो सर्प बन गया। अंत समय जो मंदिर सिमरे ऐसी चिंता में मरे प्रेत जोन वर्त। अगर हम अपने घर का, कोठी का, महल का सेवन करते हैं तो प्रेत बन गया। अंत समय जो नारायण सिमरे ऐसी चिंता में मरे। जो ऐसी चिंता में मरते हैं, भगवान कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहब कहता है, वो नारायण की गोद में जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे स्रोत हैं। एक तो उन्होंने अपना जीवन धन्य किया और दूसरा इस संसार में आकर अगर हम परोपकार करते हैं, जीवों को उस प्रभु का स्मरण करवाते हैं, उसके साथ जोड़ते हैं, तो ये इस संसार का सबसे बड़ा कार्य है जो बहन जी ने तमाम अमल किया है। तो इन दोनों कार्यों के लिए वो प्रभु के प्यारे थे, उस ईश्वर के प्यारे थे, इसलिए उनकी गोद में जाकर विराज है। अभी एक शब्द हम लुथरा जी से सुन रहे थे, आपने कहा ना जाने कहाँ वो चले गए। वो कहाँ गए? वो प्रभु की गोद में गए। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी आत्माएं कभी भी मनती नहीं है, क्योंकि यही गीता का उपदेश है, यही
क्योंकि ये 5 तत्वों का जो शरीर है, किसी ने गुरु नानक देव जी से पूछा कि कोई मर गया है, लेकिन गुरु साहब ने कहा कौन हुआ रे कौन हुआ, ब्रह्म ज्ञानी में करो विचार, ये तो चलत गया पवन में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाए। एक तरफ जहाँ हमें बड़ा दुख है उनके जाने का, क्योंकि वो जो परोपकार कर रहे थे, जीवों को परमात्मा के साथ प्रभु के साथ जोड़ रहे थे, वो सेवाएं उनकी याद आती है, दुख होता है। लेकिन दूसरी ओर हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, ये अंतर्करण में भाव जागृत करना चाहिए कि हमें भी उनके बताए रास्ते पर चलकर उस प्रभु के साथ मिलाप करना है, उस बोध में करना है। इन शब्दों के साथ मैं ऐसी आत्मा को फिर से हृदय से श्रद्धांजलि देना चाहूँगा कि आप उस प्रभु की गोद में सदा के लिए जाकर बैठे हैं और सदा के लिए सुख प्राप्त कर रहे हैं। हमें भी चाहिए कि हम भी उनके पद चिन्हों पर चलकर ऐसा जीवन व्यतीत करें। ओम शांति। ओम। 5 तत्वों का शरीर 5 तत्वों में समाया और ज्योति प्रकाश के शरीर में विश्व की दुनिया में विश्व सेवा के लिए बाबा के साथ है। हमारे बीच प्रसिद्ध सिद्धि है बहन शक्ति रानी जी, आपकी दीदी के बहुत सभी हुए और आज विशेष दीदी के जाने की खबर सुनकर आप भी रह नहीं पाए और अपने दिल के प्रेम पुष्प चढ़ाने के लिए आप बधाई हैं बहन शक्ति रानी। ओम शांति। आज इस महान आत्मा की शांति कहते हैं, सब लोगों को सर्वोच्च विधि देकर संबोधित किया है, पर उनको सर्वोच्च माँ कहें, क्योंकि उनको जब भी मैं उनकी बात भी नहीं हूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी माँ के साथ करने लग रही हूँ। इतना प्रेम और स्नेह ममता अंदर थी और जिस तरह से वो आशीर्वाद देती थी, ऐसा लगता था कि माँ अपनी बेटी है। मुझे अपनी माँ हमेशा बहुत याद आती थी उनको, वो स्नेह और उनका व्यक्ति ऐसा था, बहुत ममता नहीं था। और मुझे लगता है कि पूरे अम्बाला को उनकी ममता से वंचित होना पड़ा है, तो उनकी कमी है कामों में। क्योंकि एक ऐसी शख्सियत थी वो जिन्होंने अपने जीवन काल में इतना कुछ हम सबको देखे गए हैं। पूरे अम्बाला वासियों को 20 साल पहले मैं उनसे मिली थी, और उन्होंने उस वक्त में मुझे वही नजर और आशीर्वाद से लगाती थी जैसे लास्ट आपकी बात नहीं है। तो मुझे अभी भी जहन में वही उनकी छवि है, ममता में और करुणा में। और मुझे पता है सारा अम्बाला आज शोकग्रस्त है, हमको कभी बहुत महसूस होगी और ये कभी हम कभी पूरी कर पाएंगे जब उनके दिखाए हुए रास्ते के और उनके कहे हुए वाक्यों में अनुसरण करेंगे। ज़्यादा कुछ तो रहने के बावजूद उनकी बातें नहीं, क्योंकि ऐसी शख्सियत थी जिनका विज्ञान करना मुश्किल है। पर मैं परमात्मा से नमन करती हूँ, उनके चरणों में वंदना करती हूँ, उनकी आत्मा जहाँ भी है शांति। ओम शांति। ओम शांति। अपने हृदय से पंचायत आपकी पुराने काल से सखियाँ में संग रहे हैं और आपने उनके जीवन चरित्र देखते हैं, जिन्हें पता दिया है, अपने शरीर सुमन अर्पण करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। परम
प्रेम की सागर पिता परमात्मा की प्यारी ब्रह्मा बाप की दुलारी हमारी सभी विश दीदी दादियों की लाडली सारे प्यारे परिवार की अति सुंदरी हमारी सरोज बहन आज हम सब प्यारी सरोज बहन को श्रद्धा सुमन समर्पित करने आए हैं। शांति सभा में बताई कहते हैं आए हैं सो जाएंगे राजा एक सिंहासन पर चले एक बड़ी हमारी प्यारी सरोज बहन त्याग तपस्या सेवा की मूर्ति है। मैं 1965 में सेवा केंद्र बनाई थी और अमृतसर में और हमारी सरोज बहन बटाला में रहती। हम सुना करते थे कि एक कुमारी है जो कि बहुत मानवीय है, उसकी बहुत लगन है, लेकिन उसके घर वाले इसको भीगे परदेसी हो। उसमें विशेष पाठ उनकी लौकिक मदद कर रहा। उनका सरोज बहन से बहुत प्यार था, बहुत मोह था और वो ये नहीं चाहती थी कि मेरी जो बेटी है वो सफेद वस्त्र पहने और एक आश्रम में रहेगी। आश्रम में रहने से इसका भविष्य क्या हो। लेकिन सरोज बहन सच्ची गोपी थी, वो परम पिता परमात्मा शिव को पहचान चुकी थी और जो माँ थी उसकी आश थी कि मैं अपनी बेटी को बहुत बड़े घर में शादी करूंगी जहां उसको सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। लेकिन वो माँ नहीं जानती थी कि उससे बड़ा घर, बेहद का घर उस आत्मा ने चुन लिया है और वो सदा सदा के लिए शिव भोलानाथ को अपना पति के रूप में मान चुकी है। बहुत समय उसको बंधन रहा, लेकिन 1967 में मैं अमृतसर थी और उसके पिताजी उसको लेकर के अमृतसर आए। उनके मन में ये अच्छी तरह से समझ आ गई कि अब मेरी बेटी ने शिव भोलानाथ के आगे ही जीवन समर्पण करना है, ये किसी की बात मानने वाली है। तो पिता को आया कि मैं जीते जी अपनी बेटी को क्यों नहीं अपनी वरिष्ठ दीदियों के आगे समर्पण करूं। तो वो बटाला से सरोज बहन को लेकर के आए। आदरणीय चंद्रमणि दीदी और अजय दीदी थे और वो पत्र दीदी ने लिखवाया कि जैसे हमारा विश्वविद्यालय का नियम है कि माता पिता का लेटर होता है, तो वो बाप ने इस अपनी बेटी को बहुत सहयोग दिया और वो बना इसको शिव भोलानाथ के आगे जीवन समर्पित करने के लिए। उसके बाद इनका भाई भाभी उन्होंने माता पिता का पाठ बजाया। इनकी भाभी जगरानी और आगे उसका बेटा नरेश, मेरा ख्याल है कि नरेश जो उनका बेटा था भतीजा, उसका भी परिवार बहु बेटा यहाँ इस शोक सभा में पढ़ा है। उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया, लास्ट तक सारे परिवार नए परिवार से सही रहा। और फिर उसके बाद हमारी सरोज बहन ने जब अपना जीवन समर्पित किया भोलानाथ की जय देवी, तो आज्ञाकारी वफादार फरमान करना उनकी विशेषता है। जहाँ हमारी बड़ी दीदियों ने दिया सेवा की, वहाँ पर हो गई और मेरा बचपन से ही उसके साथ घनिष्ठ संबंध रहा। हम कालका में भी इकट्ठे रहे, चंडीगढ़ में भी इकट्ठे रहे, अमृतसर में भी इकट्ठे रहे। बहुत स्नेही, बहुत सरल स्वभाव
ईश्वर की सेवा का पूरा रिजल्ट है। इसने दिल से जी जान से अपना जीवन ईश्वर की सेवा में समर्पित किया और हम सबको भी ये पाठ प्रदान कर गई कि आपको खूब पुरुषार्थ करना है। इस संसार में हम सब आए हुए हैं, जाना के लिए ना कुछ लेकर आए हैं, ना कुछ लेकर जाना है। अब नहीं तो कब नहीं। जैसे उन्होंने अथक सेवाधारी होकर के अपने जीवन को सफल किया, हमें भी वो प्रेरणा देकर रहे कि हमें अपने इस मूल्यवान जीवन की मूल्यवान घड़ियों को सफल करना है। ऐसी आत्माएं सदा अमर हैं। वो एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर बेहद की सेवा में गई। कहते जिसकी यहाँ जरूरत है उसकी वहाँ भी जरूरत है। अब बाप दादा उससे और बेहद की सेवा करेंगे और आप सबको भी समय प्रति समय शुभ प्रेरणा मिलती रहेगी। हमारी प्यारी सरोज है ऐसी त्याग तपस्या अथक सेवाधारी गरीबी ऋषि समान प्यारी सुमन सरोज है को मैं फरीदकोट संस्कृत की तरफ से और पंजाब जोन के सर्व भाई बहनों की तरफ से सारे श्रद्धा सुमन समर्पित करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। इस समय हमारे आदरणीय सरोज जी सबको देख रही हैं, एक को सुन रही हैं और अपनी शक्तियाँ भी सबको दे रही हैं और सबको संदेश दे रही हैं जल्दी जल्दी फरिश्ता बन जाओ। और जो लंबे काल से आदरणीय सरोज देवी के साथ रही है हमारी उषा बहन, आप भी बहुत गुप्त है, बहुत विशेष आत्माएं, आप भी अभी दीदी के प्रति कुछ कहना चाहती हैं। हमारी उषा बहन वही माइक पे तो वहीं पे खड़े होकर बोले, वहीं से खड़े होकर बोल सकते, माइक वहीं पे दे। ओम शांति। जैसा कहते हैं दीदी का विधान चल नहीं सकता, ऐसा ही हमारे साथ हुआ। तो सरोज दीदी के साथ मेरा संपर्क था, गहरा संपर्क 24-25 साल का। तो सरोज दीदी खुद ही मुझे वहाँ चंडीगढ़ से चले गए थे और भेजने वाले अचल दीदी थे। अचल दीदी ने अपने हाथों से मुझे चंडीगढ़ भेजा था और चंडीगढ़ अम्बाला आने के बाद तो ऐसा महसूस हुआ कि मैं कहीं और आ गई। तो अम्बाला में उस समय उमा दीदी और सरोज दीदी होते थे। तो उमा दीदी भी बहुत अच्छे थे, तो दोपहर का जो खाना है वही बनाते थे। तो अम्बाला में आने के बाद जो है सेवाएं भी बहुत होती थी। तो ये अजीब विडंबना हुई कि जब सरोज दीदी ने शरीर छोड़ा तो ऐसा था नहीं कि सरोज दीदी फिर बीमार थे, नहीं, सरोज दीदी वैसे ठीक थे लेकिन उनको सांस की प्रॉब्लम रह रही थी। तो सांस के कारण वो किसी न किसी का आवाज लगाते थे कि फलाने क्यों आ जाओ, फलाने क्यों आ जाओ। तो मुझे तो हर समय बुलाते रहते थे। तो जब शरीर छोड़ा तो ऐसा ही हुआ कि मैं नहाने के बाद जब आई
तो इसलिए